गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके बच्चे, आपको जो बुक हेल्प करेगी इसमें, आई थिंक वो आप फंडामेंटल्स के लिए भी सेम ही बुक पढ़ रहे हो। इनकेस आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो आप सेम ही बुक पढ़ रहे हो, तो वही बुक ही आपको हेल्प कर लेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में भी। ओके यस सर। ओके। सो वन थिंग आई विल टेल यू फर्स्ट कि आज जो क्लास में हम करेंगे, मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगा। एंड कल मेरी एक ड्यूटी है, तो आई विल नॉट टेक योर क्लास टुमारो। तो हम परसों कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, ठीक है। और आज जो मैं करवाऊंगा आपको, तो कल ऑब्वियसली आपकी क्लास नहीं होगी, तो एक छोटा सा आपने प्रिपरेशन करके रखना है। मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको, और रैंडमली मैं 2 या 3 स्टूडेंट से पूछूंगा कि ये कैसे होता है। एनी स्टूडेंट, इट कैन बी एनी ऑफ यू। तो वो एक बार आप अटेम्प्ट करके जरूर देखना, ठीक है। ओके सर। मतलब उन ऑप्शंस में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ जो आज मैं करवाऊंगा या अब तक हो चुका हुआ है, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, कल का दिन आप वेस्ट ना करना। तो शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके, उससे भी पहले बच्चे, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो जिसका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है और उसने अभी तक कंप्यूटर्स पे हाथ नहीं खोले हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हाथ नहीं खोले हैं, तो वो बताओ बच्चे पहले। कोई ऐसा है? यस सर, मेरा पहला है। ओके, पहला लेक्चर ही है बच्चे। आप आई अज्यूम कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम तो सुना होगा, और आपने उसको कभी ना कभी टाइपिंग के लिए तो यूज़ किया होगा थोड़ा यस बहुत। सर। ऐसा कोई बच्चा हो जिसने टाइपिंग उस पे ना की हो, तो वो बच्चे अपना प्लीज एक बार मेरे को बता दो, सो दैट मैं आपको जस्ट एक दो दिन में मतलब 1-2 मिनट में ओवरव्यू दे दूं जल्दी से जल्दी। सर हमने नहीं की। नहीं किया? ओके, मैं आपको सिंपल बच्चे अब एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 2 मिनट हम लेते हैं इसमें। बच्चे, आपने अपना लैपटॉप डेस्कटॉप खोला। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आपका होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप टाइप करोगे अगर वर्ड, तो जो भी MS वर्ड आपका इंस्टॉल होगा सिस्टम में वो खुल जाएगा। आप उस पर क्लिक करो तो आपका MS वर्ड ओपन हो गया। अब आपने एक नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो यहाँ पर बच्चे एक ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट की। अगर आपने कोई ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट खोलना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप खोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू कर रहा हूँ, या एक वो डॉक्यूमेंट खोलते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। ये हमने पहले डॉक्यूमेंट बच्चे बनाया था। अब मैं आपको इसकी अपीयरेंस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका फर्स्ट लेक्चर है। ये बच्चे ऊपर टाइटल बार होती है आपकी, यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है, जिसमें ये बटन, मेरा माउस जहाँ पर है वो टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर ही बच्चे यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार होती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर टैब है, ठीक है, टैब्स हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे आपको ये रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं रिबन। इसके रिबन, हाँ जी। और ये आपका स्केल है जहाँ पे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो जहाँ पे टाइप करने वाला एरिया है, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, वर्केबल एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है। नीचे जो आपकी ये बार आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू वाली, इसको बोलते हैं बच्चे स्टेटस। स्टेटस बार बोलते हैं इसको, ठीक। इसमें आपके जूम के कंट्रोल्स हैं, ठीक, और ये आपके व्यूज़ के कंट्रोल हैं। ये आपको बताता है आप इस समय आपका कर्सर कौन से पेज पे है, टोटल कितने पेज हैं और कितने वर्ड्स हैं आपके इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है बच्चे। ओके सर। यस ओके, और अब मैं पहले आपको सबसे पहले इनके मोड्स के बारे में बताता हूँ। अगर यहाँ पर आपको 3 मोड नज़र आ रहे हैं,
एक तो है प्रिंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है। आपका जो प्रिंट होके पेज आता है, तो जो अपने यहाँ पर वर्केबल एरिया जो डॉक्यूमेंट एरिया में आपको नजर आता है वही एज इट इज प्रिंट होता है ना बच्चे। कभी आपने Yes, डॉक्यूमेंट्स sir. को प्रिंट करवाया हो तो आपने देखा हो कि जैसा आपको कंप्यूटर में वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखता है, सेम ही प्रिंट होके आता है। इसको व्हाट Yes, यू sir. सी इज व्हाट यू गेट कहते हैं। जो आपको दिखता है वही आपको प्रिंट में मिलेगा। तो ये प्रिंट व्यू है या प्रिंट लेआउट है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। दो और लेआउट भी हैं बच्चे यहाँ पे। ये है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब कि अगर वेब ब्राउजर में ये पेज डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश होता है तो कैसा दिखाई देगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको पेज आपका। ठीक है, दिखाई दिया ब्राउजर Yes, पे। sir. यस सर। गूगल गूगल क्रोम पे या मोजिल्ला पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप इसको देखोगे, ओपन करने की परमिशन अगर वहां पे आपको मिलती है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका ये डॉक्यूमेंट। तीसरा है बच्चे रीड मोड। ये रहा आपका रीड मोड का लेआउट। तो ये आपको मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि रीड लेआउट एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको रीड मोड ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा। ये देखो, ये रीड मोड आपका, ये जैसे आप बुक रीड करते हो ना वैसे है। देखो दो दो पेज आ यस रहे हैं ना, सर। दो दो पेज Yes, आ sir. रहे हैं ना। मैं शुरू से दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहला पेज है लेफ्ट साइड पे, ये आपका दूसरा पेज है। आप एरो पे क्लिक करते जाओगे, अगले आपके दो पेज आते जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो, कोई बच्चे डाउट तो नहीं किसी को अभी तक? नोट। No, sir. No, और जो sir. और जो बच्चे कह रहे थे कि ये उन्हें ओवरव्यू थोड़ा सा चाहिए, तो उनको अब ओवरव्यू मिल गया है प्रॉपरली। यस सर। ठीक है, इन डिटेल ओवरव्यू नहीं है बच्चे, ये बस थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको कर दिया है ताकि आप लुक एंड फील देख सको कि कैसी होती है। करें आगे? अगली टैब, कल हमने यस। फाइल टैब की थी, आज हम होम टैब करते हैं। तो होम टैब बाय डिफॉल्ट आपकी खुली होती है, उसका रिबन खुला होता है। ये देखो, तो इसके फाइल टैब बहुत का भी ओवरव्यू। बच्चे फाइल टैब कल कर ली थी। फाइल टैब में आपने ये ऑप्शन देखे होंगे, इन्फो, न्यू, इन्फो ओपन। देखा। इन्फो तो ऑलरेडी बच्चे आपकी ये दिख ही रही है आपको, इन्फो फाइल की। यस सर। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू पे क्लिक करो, कोई ओपन करना है तो ओपन पे, सेव करना है तो सेव, किसी और फाइल टाइप पे या किसी और डेस्टिनेशन पे सेव करना है तो सेव एज, प्रिंट करना है तो प्रिंट, मेल वगैरह करनी है तो शेयर, किसी और सॉफ्टवेयर के लिए डॉक्यूमेंट बनाना है तो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, बंद करना है तो क्लोज, अकाउंट मैनेज करना है तो आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, और ऑप्शंस मैनेज करने हैं, कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं वर्ड के, वो मैनेज करने हैं तो ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. होम Yes, टैब, sir. होम टैब करें अब। तो देखो Yes, बच्चे, sir. होम टैब जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टैब है, दैट इज होम टैब। और इसी में ही आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस भी नजर आएंगे। तो मैं सबसे पहला आपका ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा अंडू कर रहा हूँ, वापस हम जहाँ से शुरू किए थे ना वहीं पे आ गए हैं हम। इतना सा हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करके। बच्चे अब होम टैब में आपका सबसे पहले ये देखो, ये है रिबन पे क्लिप बोर्ड सेक्शन है। ये देखो लिखा हुआ है ना क्लिप बोर्ड। Yes, sir. यस सर। क्लिप बोर्ड, अब क्लिप बोर्ड बेसिकली होता क्या है? देखो बच्चे, आपने सपोज कोई चीज़ पे आप काम कर रहे हो, ठीक? तो अगर आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको दो चार चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो, दूसरी चीज़ को आप थोड़ा पास में ही रखते हो ना अपने बोर्ड पे, कि जब इसकी ज़रूरत होगी मैं वहां से फेच करके यूज़ कर लूंगी या कर लूंगा, है ना? यस ऐसा सर। होता है ना? तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लिप समझ बोर्ड। गई। बच्चे क्लिप बोर्ड बेसिकली होता है कि कोई चीज आपको जैसे लगता है कि ये दोबारा यूज होनी है, तो आप उसको क्लिप बोर्ड पे रख देते हो कि जब मैं कोई दोबारा यूज में आएगा तो वहां से मैं पिक करके यूज कर लूंगा सर जैसे या हम कर गूगल लूंगी। से गूगल
कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चल जाता है जो हम कॉपी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज ही है, वही चीज ही है, वो क्लिप बोर्ड ही है। कुछ आप चीज कॉपी करते हो ना, वो क्लिप बोर्ड पे आ जाता है। हाँ जी ठीक है, वही वही आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लिप बोर्ड का। सर, तो जब लेट्स, हम कॉपी करते हैं जो रिसेंटली कॉपी किया होता है वही रहता है, जब पहले का भी किया होता है वो क्लिपबोर्ड में आ जाता है ना। नहीं 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 बच्चे, एक ही चीज रहती है क्लिप बोर्ड पे बाय डिफॉल्ट। जो विंडोज ऑपरेटिंग ओके। सिस्टम है ना, आपने जो लेटेस्ट कॉपी किया होगा ना, वही हाँ जी कॉपी सर। क्लिपबोर्ड पे रहती है, बाकी कोई दूसरी कॉपी क्लिपबोर्ड पे नहीं रहती है। जो आपने पहले कुछ, लेट्स से जैसे सपोज मैंने ये पहली लाइन मैंने कॉपी की यहाँ पे, माय नेम इज नितिन खन्ना। अब देखो मैंने इसको कॉपी किया और मैं अगली लाइन में पेस्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये देखो पेस्ट हो गया। अब मैं हाँ सपोज कन्या महाविद्यालय को मैंने कॉपी किया, तो अब माय नेम इज नितिन खन्ना जो कॉपी हुआ था वो अब क्लिपबोर्ड से हट गया, और अब मैं पेस्ट करूंगा तो कन्या महाविद्यालय कन्या। ही आएगा। ठीक है, तो बाय ओके सर। डिफॉल्ट एक टाइम पे क्लिपबोर्ड पे एक ही आइटम रहती है। वो आप विंडोज ओके की सर। या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बाय डिफॉल्ट चेंज करोगे, अगर डिफॉल्ट चेंज करोगे तो आप 3 या 4 आइटम्स रख सकते हो, ज्यादा आइटम्स भी रख ओके सकते हो कॉपी करने के लिए। ठीक है, सर। ठीक। बट जनरली हम ओके ये सर। यूज नहीं करते हैं, राइट। एक ओके टाइम पे सर। हम एक ही चीज कॉपी करते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ उसी पे, कॉन्डू करते हैं। तो उससे पहले बच्चे सिलेक्शन कैसे होती है वो सीखते हैं, कॉपी या पेस्ट करने से पहले। आपको मैं कुछ माउस को ड्रैग करना बच्चे सभी को आता है? ड्रैग का यस मतलब क्या सर। होता है? यस सर। हाँ, अगर इन केस नहीं भी पता है तो मैं एक जस्ट जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आपके माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, राइट। और सेंटर में यस सर। आपका एक रोलर होता है। और सेम अगर लैपटॉप अगर है आपका तो आपका एक ट्रैक पैड होगा सेंटर में, ठीक, और 2 बटन लगे होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक के लिए और एक राइट क्लिक के लिए, राइट। ऐसे ही होते हैं लैपटॉप में भी और माउस में भी। जब आप लेफ्ट बटन को जस्ट प्रेस करते हो, मतलब प्रेस करने का मतलब क्या होता है, आप क्लिक नहीं कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, उसको दबा रहे हो पर छोड़ नहीं रहे हो, इट्स कॉल्ड प्रेस। ठीक है, और जब आप प्रेस करे रखते हो अपने लेफ्ट बटन को और फिर आप माउस को मूव करते हो तो उसको बोलते हैं बच्चे ड्रैग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यस सर। ड्रैग। 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 और फिर आप अपने माउस के अकॉर्डिंग जितना आपने एरिया सेलेक्ट करना है आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, बिना लेफ्ट क्लिक को छोड़े। जब आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना सेलेक्ट करना था और ये सिलेक्ट हो गया है, फिर आप अपने लेफ्ट प्रेस्ड बटन को छोड़ दो। अब ये सिलेक्ट हो गया है, अब यहाँ पे क्लिक क्लिक कुछ नहीं करना है। अब आपने जैसे इसको कॉपी करना है तो यहाँ कॉपी के बटन पे आप क्लिक करोगे, कॉपी, तो आपका कॉपी हो गया है। अब मेरे को लेट से मेरे को लास्ट में चाहिए, यहाँ पे मैं वहां पे गया, मैंने अगली लाइन के लिए एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट सेलेक्ट किया। अब पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल पेस्ट के बारे में पहले बताता हूँ। मैंने पेस्ट किया, देखो सारा पेस्ट होके नीचे आ गया है। जो भी मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किया था और उसको कॉपी किया था वो पेस्ट होके आ गया है। तो पहले तो ड्रैग का मतलब बच्चे क्लियर है, कॉपी का भी अभी ज्यादा ना आप सोचो, ड्रैग का मतलब क्लियर है यस सभी सर। को? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, ओके कोई डाउट नहीं है। ओके ओके। तो अब मैं लेट से मैंने ड्रैग करके इतना सिलेक्ट किया है, ठीक। तो कॉपी करना हो, कट करना हो या फॉर्मेट पेंटर, क्लिप बोर्ड का कोई भी ऑप्शन यूज करने से पहले आपको कुछ चीज को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक सर, है फॉरवर्ड प्रिंटर क्या होता है? बच्चे, फॉर्मेट पेंटर पे भी आते हैं, कट कॉपी पेस्ट पे तो कर लेना कंप्लीट, अगले पे भी आते हैं, वन बाय वन करते हैं। तो पहले आपको सिलेक्ट करना पता लग गया ड्रैग का, ठीक। ये ऑप्शंस यूज करने से पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी और सिलेक्शन आपने कर ली। अब आप लेट से मैं कॉपी करना चाहता हूँ अपनी सिलेक्शन को, तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया। इसका शॉर्टकट की है बच्चे कंट्रोल प्लस कंट्रोल सी, प्लस सी। ठीक। ये सब बहुत ही कॉमन यस। शॉर्टकट है, सबको पता होता है।
तो उसके बाद मैंने अब इसको कॉपी कर लिया है, ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। मैं उस पोजीशन पे जाऊंगा जहां मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो अब मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा, और पेस्ट का बच्चे शॉर्टकट है Ctrl+V। Ctrl+V। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया और ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, कॉपी क्लियर है बच्चे? Yes, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल आप सभी को। अब अगेन मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं कट प्रेस कर रहा हूँ। लेट अस से कि मेरे को ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मेरे को कहीं और चाहिए। तो मैं अब इसको कट करूंगा। ठीक है, कट किया, देखो यहाँ से चला गया वो वर्ड। अब लेट से कि मेरे को इस लाइन पे चाहिए वो वर्ड, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब कट का शॉर्टकट बचे Ctrl+X है। X। ठीक, और यहाँ पर देखो पेस्ट हो गया। तो कॉपी हो चाहे कट हो, वो करने के बाद आपको पेस्ट करना ही पड़ता है। अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में सोचो, आप कोई चीज कॉपी करते हो, उसकी कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसको कॉपी करते हो, पुरानी कॉपी भी रहती है, और आप पेस्ट करते हो तो नई कॉपी भी बन जाती है। कट में ऐसा होता है कि आप कोई चीज है उसको कट कर देते हो, मतलब वो वहां से वो चीज हट जाती है, और जहां पे पेस्ट करते हो वहां पे वो आ जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? कॉपी Yes, sir. पेस्ट इकट्ठा होगा और कट पेस्ट भी एक साथ ही होगा। लेकिन कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है वो पता लग गया? कॉपी में आपकी एक नई कॉपी बनती है, और कट में क्या होता है, जहां पर आपकी सिलेक्शन कट हो जाती है वहां से रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और जहां आप पेस्ट करोगे वहां पे आ जाएगी। ठीक सर है, अगर हम कट के बाद पेस्ट ना करें तो नहीं बच्चे करना चाहते हम। तो बस कट ही रहने दो उसको। देखो, कट पेस्ट आप यूज किसके लिए करोगे? अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ जो पहले पेज पे लिख लिया है, ये मेरे को पहले पेज पे नहीं चाहिए, ये मेरे को चौथे पेज पे चाहिए, तो आप पहले पेज पे वो लाइन कट करके फिर चौथे पेज पे मूव करोगे और वहां पेस्ट करोगे। ठीक, अगर आपने सिर्फ कट किया और पेस्ट नहीं किया, पहले पेज से आपने लाइन को कट कर लिया, वहां से तो कट हो गया, वहां से तो कट हो गया आपका जो लाइन था। अब आपने पेस्ट नहीं किया तो वो कहीं और आएगा नहीं, राइट? मतलब कट तो हो चुका है, अब वो वहां पे दोबारा, अब आपने कुछ और कॉपी कर लिया या कुछ और कट कर लिया, तो वो वहां पर क्लिपबोर्ड से हट जाएगा जो आपने कट किया होगा। तो मतलब वो आपका कट है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिलीट कर दिया आपने कट वाला पोर्शन। अगर आपने पेस्ट कहीं नहीं ना किया तो वो डिलीट हो गया, राइट? अब पेज के ना ऑप्शन होते हैं, 2-4 ऑप्शंस हैं, पेज स्पेशल के ऑप्शंस हैं। ये हम तब करेंगे जब हम हमारी फॉर्मेटिंग पूरी कर लेंगे, राइट? ओके सर। अब मैं yes, sir. फॉर्मेट पेंटर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस से ये पहली लाइन है फॉर्मेट पेंटर। लेट से चलो तब एक्सप्लेन करते हैं जब हमारा फॉन्ट पूरा एक्सप्लेन हो जाए, तो लास्ट में हम फॉर्मेट पेंटर आज करके जाएंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फॉर्मेट पेंटर है। अगर आपने फॉर्मेट ही नहीं किया होगा पहले, तो फॉर्मेट पेंटर समझना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो अब ये फॉन्ट वाले ग्रुप में देखते हैं, तो क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में मुझे सब क्लियर है एक्सेप्ट द फॉर्मेट पेंटर। Yes, sir. Yes, sir. अब फॉन्ट वाले ग्रुप में जाते हैं। फॉन्ट वाले ग्रुप में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ये वाला है, ये है फॉन्ट। फॉन्ट समझते हो ना बच्चे क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये अभी बाय डिफॉल्ट कैलिबरी है, अगर मैंने कोई और फॉन्ट रखना हो, लेट से मैंने नीचे सिलेक्शन की हुई है, अगर आप देख सको, मैंने लेट से एरियल ब्लैक करना है, तो ये देखो उसका डिजाइन बदल गया है ना थोड़ा सा। ठीक, अगर मैं कोई और भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ये एजेंसी कर दिया मैंने, तो देखो फिर स्टाइल बदल गया ना थोड़ा सा। Yes, sir. वर्ड में फिर कोई इसके लिए भी हमें ड्रैग करके रखना पड़ता है। सॉरी बच्चे दोबारा बोलना। हमने फॉन्ट यूज करना है, उसके लिए ड्रैग यूज करना पड़ता है पहले, फिर हम फॉन्ट यूज कर सकते हैं उसको। बच्चे मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी, एक बार फिर रिपीट करना।
यस बच्चे बोलो। मैंने कहा कि अगर हमने फॉन्ट यूज करना है उसके लिए भी हमें ड्रैग यूज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो फॉन्ट जो भी चीज है, अगर कोई चीज आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप बिना ड्रैग किए, सपोज आपने, आपका कर्सर यहाँ पे है ना, ये देखो, अगर आपने बिना ड्रैग किए, अब मैंने सपोज एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, तो अब मेरा फॉन्ट चेंज हो जरूर गया है। अब मैं जब टाइप करूंगा ना तो वो एरियल ब्लैक में ही आएगा। व्हाट्स योर नेम बच्चे? नाम बोलो बच्चे अपना। सुमनदीप कौर। सुमनदीप कौर। सुमनदीप कौर। देखो मैं सुमनदीप टाइप कर रहा हूँ अब, तो देखो वो एरियल ब्लैक में ही आ रहा है ना? यस यस। यस तो सर। एरियल ब्लैक में ही आ रहा है। तो जब अगर आप बिना सेलेक्ट किए, बिना ड्रैग किए, अगर आप अपना फॉन्ट चेंज करते हो ना, जैसे मैंने सपोज अब यहाँ पे माउस का कर्सर रख दिया है, यहाँ पे मैं अब अल्जीरियन रखना चाहता हूँ, तो आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई आपका, आपने किसी को सिलेक्ट तो किया ही नहीं था, तो ऑब्वियसली फॉन्ट उसका नहीं चेंज होगा। लेकिन आप उस कर्सर से आप टाइप करना शुरू करोगे ना, ये देखो वो अल्जीरियन में आ रहा है अब। यस क्लियर है? सर। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना बच्चे? यही आपका क्वेश्चन था कि बिना ड्रैग के भी अगर हम करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट? तो जो हम नेक्स्ट चीज टाइप करेंगे वो चेंज होके आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बिना कुछ सेलेक्ट किए आप फॉन्ट को चेंज करते हो, तो फिर जब आप उसी कर्सर से, उसी पॉइंट से जब आप कुछ टाइप करना शुरू करो, तो वहां पे वो फॉन्ट स्टाइल आना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने सपोज यहाँ पे चेंज किया ना, अब देखो मैं जलंधर के बाद अगर मैं टाइप करना शुरू करूँ तो वो पिछला फॉन्ट ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि वहां पे पिछला फॉन्ट ही लगा हुआ था। ठीक है? अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अल्जीरियन लगाता हूँ, तो यहाँ पे अल्जीरियन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? कर्सर वाले पॉइंट पे आपका वो फॉन्ट चलेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर। सर क्लियर। ठीक, यस सर। ओके। तो अब से मैं जो आगे परफॉर्म करूंगा, मैं सिलेक्शन के साथ ही परफॉर्म करूंगा, ताकि आपको साथ ही साथ में दिख जाए। ठीक है? सिलेक्शन के साथ ही करूंगा ताकि साथ ही साथ में आपको दिख जाए। अगर ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी पता है कि क्या होगा, है ना? तो अब मैं देखो, दिस क्लास हैज 40 लिमिट ऑफ 40 मिनट्स। अब मैंने सपोज ये, अब अगला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। इसकी शॉर्टकट की है बच्चे कंट्रोल शिफ्ट पी, बट नॉर्मली इसको हम यूज नहीं सर करते हैं किसकी? इसकी, बच्चे फॉन्ट साइज को चेंज करने की। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी, आपको पता लगेगा। ये देखो यहाँ पे आपका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम रेदर देन यहाँ पे चेंज करने से हम यहाँ पे चेंज कर लें तो ज्यादा बेटर नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, 11 है इसका साइज, मैं करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा है, 48 करना चाहता हूँ, तो देखो 48 किया तो 48 देखो कितना बड़ा नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, लेट से 24 तक ही रखना चाहता हूँ, तो देखो 24 आ रहा है। ठीक, अगर आपको लगता है, ये देखो यहाँ पे नंबर देखो 20 है, 22 है, लेकिन आपको 21 चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, यहाँ अंदर 21, तो 21 आ जाएगा। और जरूरी नहीं 21 ही करना है, आप 21.5 भी कर दो, वो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे? फॉन्ट साइज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो फॉन्ट साइज के साथ ही बच्चे ये दो बटन आपको नजर आ रही हैं, एक पे ए लिखा हुआ है और ऊपर वाला एरो बना हुआ है, एक पे ए लिखा हुआ है और नीचे वाला एरो बना हुआ है। इसको बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप चाहते हो कि, जैसे इसका साइज है 11, अगर आप चाहते हो कि 11 से पहले क्या है, 10 आता है ना, आप चाहते हो कि साइज 10 हो जाए, तो बस इसको एक बार प्रेस करो, साइज 10 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि साइज 11 हो जाए, अब इसको
इंक्रीज वाले को एक बार क्लिक करो तो उसका साइज 11 हो जाएगा, दोबारा क्लिक करो तो 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाली एंट्री वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर सभी को बच्चे? यस सर। यस ओके, सर। सर। अगले ऑप्शन देखें। Yes, sir. यस ठीक है, इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ पहले। अब बच्चे देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस लाइन को। यहाँ पे बच्चे बी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं बोल्ड। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। Ctrl+B। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो आप इसको प्रेस करो एंड यू कैन सी द डिफरेंस, ये बोल्ड हो गया है। दिखाई दिया बच्चे सभी को? यस मैं अंडू करके मैं Yes, दोबारा sir. दिखाता सर हूँ। दिख रहा है। ये देखो अभी रेगुलर है, देखो अभी रेगुलर है, बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, राइट? Yes, sir. अगला करें अब। अगला है बच्चे इटैलिक। Sir. इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। I. इटैलिक बच्चे आपका थोड़ा सा टेक्स्ट को टेढ़ा कर देगा। इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये देखो हल्का सा इटैलिक हो गया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना कुछ एंगल पे। ठीक, सर थोड़ा लेफ्ट साइड हो गया है। थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको हाँ। पता लग सके। ये देखो ये नॉर्मल है, ये इटैलिक कर दिया है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अगला ऑप्शन देखें। अगला Yes, ऑप्शन बच्चे sir. ये देखो, अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का। अगर मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आए, जैसे नॉर्मली आप एप्लीकेशन लिखते हो, डेट के नीचे लाइन आती है, सब्जेक्ट के नीचे लाइन आती है ना? तो मेरे को वैसे ही कुछ चाहिए तो मैं अंडरलाइन करूंगा तो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। इसके साथ ही बच्चे एक और ऑप्शन भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 13 के बाद आया है। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो वो भी हो सकती है, मोटी अंडरलाइन चाहिए तो वो भी हो सकती है, डॉटेड अंडरलाइन चाहिए, मतलब जैसी भी आपको अंडरलाइन चाहिए वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ये क्योंकि मेरा वर्ड 13 है इसमें ऑप्शन आ रही है, इससे पहले वाले वर्जन्स में मतलब वर्ड 7 में ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आगे मूव Yes, करें? sir. यस सर क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं बच्चे। ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप कुछ चीज को कटा हुआ दिखाना चाहते हो, जैसे सपोज ये जलंधर लिखा हुआ है, मैं इसको कटा हुआ दिखाना चाहता हूँ, तो देखो उसके बीचों बीच से एक लाइन गुजर जाएगी। ये हम तब यूज Yes, करते sir. हैं जैसे आप करना चाहो। आपने देखा होगा कि जब सेल लगती है तो कुछ ऐसा होता है, 500 रुपए की सेल है, लेट से सेल लगाते हो तो आप 250 की हो गई, तो आप कुछ ऐसे ही दिखाते हो ना, 500 से को काट के 250। Yes, तो sir. वहां पर आप यस इसको सर। यूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्लियर है? अगला ऑप्शन है बच्चे ये सबस्क्रिप्ट है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+=। कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाओगे तो सबस्क्रिप्ट आ जाएगी। सबस्क्रिप्ट अब क्या चीज होती है बच्चे, आपने कुछ ये देखा होगा, एक एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। आपने मैथ्स में कुछ इक्वेशंस ऐसी देखी होंगी, एक्स के पैरों में कुछ होता है, एक सेकंड स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, यस सर। एक्स के Yes, पैरों में कुछ होता sir. है, लाइक XN, XO, X1, X2। तो आप इसको सेलेक्ट करो, A5। जिसको आप सब्सक्रिप्ट में लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, सब्सक्रिप्ट सेलेक्ट करो, और देखो ये इसका मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। पता लगा बच्चे? पैरों में आ Yes, जाएगा। sir. अगर मैं सब्सक्रिप्ट sir. हटाता हूँ देखो, तो देखो उसके बराबर आ रहा है ना, सब्सक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसके पैरों में आएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ऐसे ही बच्चे साथ में एक सुपर स्क्रिप्ट है,
जैसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर लिखते हो जैसे सपोज, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर आएगा वो, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है बच्चे? यस सर। तो क्लियर है अब तक इतना? यस सर। ओके, अब फॉर्मेट पेंटर में मैं आता हूं दोबारा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर देखो, आप इस लाइन को देख रहे हो बच्चे? यस इटैलिक है, अंडरलाइन है, लेट अस से यही फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए। मतलब जैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग है, जो भी इसका साइज है, जो भी इसका फॉन्ट है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, जैसा भी है, मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन भी वैसे ही आए। मतलब जो फॉर्मेटिंग इसकी है ना, जो इसका Yes, साइज sir. है, जो इसकी फॉन्ट फैमिली है, जो भी ये इटैलिक है या अंडरलाइन है, या जो भी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो चुकी हुई है, वो मेरी इस लाइन पे भी फॉर्मेट अप्लाई हो। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, आपने पहले जिसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे इसकी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक Okay, किया। sir. अब आप देखना, ये जो कर्सर की है, ये जहां पे वर्ड के पास पहुंचता है, ये एक ब्रश सा बन जाता है। दिख रहा है बच्चे? यस यस Yes, सर। sir. अब आपने ये ब्रश बस ड्रैग कर देना है उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ अब इसको, ये देखो सिलेक्ट हो रहा है ना, और फिर मैं छोड़ रहा हूँ, तो देखो सेम बन गया। यस यस सर। ठीक है, अब पता लगा बच्चे सभी को फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? यस यस सर। सर। यस सर। पूरी क्लैरिटी है फॉर्मेट पेंटर की? यस सर सर। यस सर, पूरी क्लैरिटी। पूरी सर क्लैरिटी इसका है स्टाइल बच्चे। सर जैसे हाँ जी बच्चे बोलो। सर इसका स्टाइल सेम होगा कि लैंग्वेज भी सेम हो जाएगी? बच्चे लैंग्वेज तो अभी इंग्लिश ही है, सिर्फ नहीं, फॉर्मेटिंग जैसे लगेगी। आपने फॉर्मेटिंग माय नेम, फॉर्मेटिंग ही होगी बच्चे। हाँ, माय नेम इज, हाँ बोलो बोलो। फॉन्ट चेंज हो गया। मतलब सर लैंग्वेज का कनेक्शन नहीं होगा? बच्चे नहीं, लैंग्वेज का कोई कनेक्शन नहीं है, टेक्स्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेटिंग का कनेक्शन है। ठीक है, मतलब जो भी साइज उसका होगा, कोई बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, जो भी उसका साइज होगा, जो भी उसका फॉन्ट फेस होगा, जो भी उसका कलर होगा, वो सारा लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेटिंग होगी। अब मैं यही फॉर्मेट पेंटर में किसी और पे करके दिखाता हूँ आपको। लेट से मेरे को इस जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। ये देखो, लैंग्वेज नहीं चेंज हुई है, टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग ही चेंज हुई है। तो एक ठीक है बच्चे? शॉर्टकट की दिखाना फॉर्मेट। हाँ, मैं 1 मिनट आपकी अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की देखनी। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की देखनी है? यस सर। एक सेकंड वेट करना बच्चे, बस अटेंडेंस हो जाए। कंट्रोल प्लस पी होती है। नहीं बच्चे, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की होती है। ये देखो फॉर्मेट, कंट्रोल ई भी नहीं होती बच्चे, कंट्रोल ई होती है सेंटर अलाइनमेंट की। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। Shift C. ठीक है प्रिंट की नहीं पूछी, प्रिंट की पूछी ना बच्चे, आपकी कॉपी की होती है ना कंट्रोल सी, तो फॉर्मेट पेंटर की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी, और उस फॉर्मेट को अप्लाई करना कहीं और पे, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। जैसे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूंगा,
ठीक, तो इसका फॉर्मेट पेंट हो गया और इसको सिलेक्ट करके मैं अब कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो फॉर्मेट पेंट हो गया। बट नॉर्मली हम फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की यूज नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा पेजेस हों। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलो आई गेस अभी मीटिंग में और टाइम नहीं बचा है, तो आप इसी को ही अप्लाई करना सीखना। और नेक्स्ट लेक्चर जब आपका होगा, परसों जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैं आपसे 1 by 1 कुछ रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछूंगा इसके रिलेटेड। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। कोई डाउट है तो Thank you, sir. पूछो। लास्ट 20 सेकेंड्स। No, sir. नो सर। ओके बच्चे, ओके, आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ एंड एंडिंग द मीटिंग।